मध्य प्रदेश में मतगणना होना बाकी है। मतगणना के बाद यह भी देखना बाकी है कि आखिरकार किसको जनता ने पसंद किया। लेकिन पसंद की अगर आप बात करेंगे तो मध्य प्रदेश की सियासत के कद्दावर चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के पसंद के लोग, जिनमें कुछ मंत्री हैं, कुछ बड़े नेता हैं, उनकी सीट को लेकर जो इंटरनल सर्वे आया, उस इंटरनल सर्वे में यह पाया गया कि कहीं ना कहीं कड़े मुकाबले में दिख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी। उनमें कुछ शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। हालांकि जो मंत्री हैं मैं पहले उनका बता दूं आपको, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं पंचायत मंत्री, जो कि बामोरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि कड़ा मुकाबला है और मंत्री महेंद्र सिसोदिया के सामने जीत एक बड़ी चुनौती की तरह खड़ी है। और यही वजह है कि इस बार ताकत झोंकनी पड़ रही है। बीच में कई बार ऐसी स्थिति आई कि लगा के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो यहां पर एक दिलचस्प मुकाबला कहा जा रहा है। और दूसरी एक ऐसी सीट है पोहरी। पोहरी में सुरेश राठखेड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेश राठखेड़ा को भी विरोध झेलना पड़ा और सुरेश राठखेड़ा को जो सीट जिससे वो लड़ रहे हैं, वहां पे जो एक आकलन है जानकारों का, वो सबसे कमजोर माना जा रहा है प्रदर्शन के लिहाज से, कि यहां पर सुरेश राठखेड़ा जो है उनकी स्थिति बेहतर नहीं कही जा सकती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि परिणाम तय करेंगे कि आखिरकार कौन जीता कौन हारा, लेकिन एक आकलन चाहे वो कोई भी पार्टी कराती है, बीजेपी ने कराया हो, तो यहां ऐसी स्थिति है। तीसरे करीबी मंत्री हैं गोविंद राजपूत, सुर्खी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गोविंद राजपूत की स्थिति इन दोनों मंत्रियों से अलग है। गोविंद राजपूत के चुनाव को विश्लेषक सुर्खी में कठिन चुनाव मान रहे हैं, इस बार टक्कर मान रहे हैं कि बड़ी टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं वहां विश्लेषकों का भी मानना है और जो स्थिति है कि गोविंद राजपूत जो है वो मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। गोविंद राजपूत के संग में उतना बड़ा फैक्टर नजर नहीं आ रहा कि गोविंद राजपूत जो हैं वो कमजोर माने जाएं। तो वहां पर एक आकलन है कि गोविंद राजपूत मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मुकाबला जरूर कहा जा रहा है कि कड़ा है इस बार और चुनौती भी है, लेकिन मजबूत स्थिति कही जा रही है कि गोविंद राजपूत वहां मजबूत है। अब बात महाराज के पसंदीदा नरोत्तम मिश्रा की अगर आप करेंगे तो नरोत्तम मिश्रा स्वयं भी बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद है वो। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए प्रचार करने भी गए थे दतिया में भी इस बार। हालांकि नरोत्तम मिश्रा स्वयं का प्रभाव रखते हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा आपको कह दे कि नरोत्तम मिश्रा बिल्कुल हार रहे हैं। लेकिन हाँ, वहां भी बड़ा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब बात आती है महाराज की निकट माने जाने वाली और बेबाक बयान देने वाली इमरती देवी की। तो इमरती देवी की सीट है डबरा। डबरा में भी इस बार राह आसान नहीं है। उपचुनाव में इमरती देवी हार गई थी सुरेश राजे से। इस बार वही सुरेश राजे उनके सामने हैं, क्योंकि सुरेश राजे प्रचार के वक्त भी बड़े कॉन्फिडेंट, जिसे हम कहते हैं, आशान्वित नजर आए थे कि वो जीत रहे हैं। इमरती देवी के लिए भी ये मुकाबला एक तरफा नहीं कहा जा सकता। कई सीटें ऐसी होती हैं जहां पे कहा जाता है कि नहीं नहीं, यहां पर राह जो है वो साफ दिख रही है, आसान। क्योंकि वोटिंग के बाद डबरा में भी लोगों का अनुमान, विश्लेषकों का अनुमान ये था कि ये राह आसान नहीं है। तो जो भी इनमें से कई लोग हैं, जैसे मैंने आपको मजबूत सीट भी बताई जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं, और कुछ सीटें ऐसे जहां पर कह पाना किसी के लिए अभी एक स्पष्ट तौर पर संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वाकई में वहां पर एक चुनौती है उन चेहरों के सामने, जो चाहे किसी भी स्थानीय मुद्दे की वजह से हो, चाहे उनके व्यक्तिगत कारणों से हो। लेकिन हाँ, उनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के निकट माने जाने वाले कुछ चेहरों में जहां चुनौती भी है और मुकाबला भी एक दिलचस्प स्थिति में है, जहां पर कह पाना बड़ा, मैं जो कह रहा हूं आपसे कि राह स्पष्ट तौर पर आसान नहीं नजर आ रही है। हालांकि बात वही आती है कि जनादेश सर्वोपरि होता है और परिणाम जब परिलक्षित होते हैं तो उसमें सारी चीजें जो है स्पष्ट तौर पर आती हैं, कौन जीता कौन हारा। लेकिन हाँ, अगर आकलन के लिहाज से आप बात करेंगे तो उस दृष्टिकोण से अभी कहा जा रहा है कि जो भी उनके ये निकट चेहरे हैं उनके सामने मुश्किल जरूर नजर आ रही है जो स्थानीय समीकरण है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताकत भी लगाई, कहीं जगह असर भी दिखा उनकी सभाओं का कि भीड़ आई। लेकिन हाँ, ये तो परिणाम बताएंगे कौन जीता कौन हारा। एक आकलन के तौर पर यह तस्वीर जरूर उभर कर सामने आई है। आप देखते रहे अभी तक।